रिलेटिविटी सेकेंड पार्ट, इसमें हम रिलेटिविटी के ट्विन पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम समझ चुके हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, टाइम और स्पेस किस तरीके से इवेंट के थ्रू कनेक्टेड हैं, और मैक्सिमम और हाईएस्ट वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है वो लाइट के वेलोसिटी की इक्वल होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आज हमें ट्विन पैराडॉक्स को समझना है। ट्विन पैराडॉक्स क्या है? ट्विन पैराडॉक्स में हम सपोज कर लेते हैं कि रामसे है और उसकी सिस्टर जो कि उसकी ट्विन है मारिया है, और दोनों की ये सपोज कर लेते हैं कि 20 ईयर्स है। अब रामसे क्या डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करेगा जिसकी स्पीड, जिसकी वेलोसिटी लगभग लाइट की वेलोसिटी के इक्वल है। राम से ट्रैवल करना शुरू करता है जबकि मारिया अर्थ पे ही रहती है, और जब राम से लौट कर आता है तो वो देखता है कि अर्थ पे उसको गए हुए 50 साल गुजर चुके हैं, जबकि उसकी स्पेस क्राफ्ट की टाइमिंग के अकॉर्डिंग अभी केवल 30 साल ही हुए हैं, 30 वर्ष ही हुए हैं। इस तरीके से रामसे की एज 20 से 50 हो जाती है, जबकि मारिया की एज 20 से 70 हो जाती है। तो ऐसा क्यों, इसको हम समझेंगे, और इसको समझने से पहले हमें कुछ अज्यूम करना होगा। हम सपोज करते हैं कि स्पेस की यूनिट SATS है। जिस तरीके से लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, ठीक वैसे ही हम सपोज कर लेते हैं कि स्पेस की यूनिट, स्पेस का फर्स्ट वर्ड S और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको क्रॉस कर देते हैं, और इसको हम बोलेंगे स्पेस की यूनिट S क्रॉस। तो स्पेस की यूनिट हमने अज्यूम कर ली। अब इसको हम समझने, ट्विन पैराडॉक्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता ही है एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। एक्स एक्सिस पे अगर आप राइट में जाएंगे तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं। ऐसे ही अगर एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में आप जाएंगे तो ऐसे ही -1 -2 -4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी हम कर सकते हैं, और ये दोनों एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब हम देखते हैं कि O हमारे कार्टेशियन प्लेन का सेंटर है। ठीक वैसे ही जहाँ पर आप खड़े हुए हैं उससे आप चाहे दाएं जाइए चाहे बाएं जाइए, कोई अंत नहीं है। चाहे आप ऊपर जाइए चाहे आप नीचे जाइए, 10 दिशाओं में आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी अंत नहीं है। यानी ब्रह्मांड का सेंटर आप हैं। जहाँ पे ये 10 दिशाएं काटती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो पोजीशन आपकी है। यू आर द सेंटर ऑफ द ओरिजिन। और ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सब पे अप्लाई होता है। यानी नेचर अपना रूल किसी के लिए चेंज नहीं करती है। तो फिर ट्विन पैराडॉक्स में ये कैसे हो गया? रामसे की एज केवल 30 साल ही बढ़ी, जबकि मारिया की एज 50 ईयर्स बढ़ गई। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि नेचर ने डिसाइड किया है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो वो यूनिट असाइन करेगी, जो वो स्पेस असाइन करेगी, वो 1 S क्रॉस पर ईयर होगा। यानी
1 ईयर में केवल उसको एक ही एस क्रॉस मिलेगा, एक ही यूनिट स्पेस मिलेगा। अब देखते हैं अर्थ पे, हम देखते हैं कि एक ट्री नियर अबाउट 1000 ईयर्स की लाइफ जी लेता है, एक टर्टल 300 ईयर्स की लाइफ जी लेता है, एक ह्यूमन 100 ईयर्स की लाइफ जीता है, एक डॉग या टाइगर या लॉयन नियर अबाउट 15 to 20 ईयर्स की लाइफ जीता है, और वहीं पे एक इंसेक्ट ड्रैगन फ्लाई लाइक ये केवल एक ही दिन के लिए जीते हैं, इनका लाइफ केवल एक ही दिन का होता है। तो इसमें क्या नेचर ने पार्शियलिटी की? क्या नेचर ने अपना रूल चेंज किया? नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर ट्री ने डिमांड की 100 एस क्रॉस की, 1000 एस क्रॉस की, तो नेचर ने उसका टाइम भी इंक्रीज कर दिया 1000 ईयर। टर्टल ने डिमांड की 300 एस क्रॉस की, तो उसके ईयर्स भी हो गए 300। ह्यूमन ने 100 एस क्रॉस की डिमांड की, तो उसको 100 ईयर्स मिल गए। ठीक ऐसे ही 15/15, 100/100, 13, 300/300, 1000/1000, स्पेस अपॉन टाइम, इन सब का रेशियो सेम रहता है, जो कि 1 है, 1 एस क्रॉस पर ईयर। यानी इन सब के लिए जो स्पेस ने, जो नेचर ने स्पेस अलॉट किया है पर यूनिट टाइम, वो सेम है। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इसका? इसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि टर्टल को लगता है कि ट्री की लाइफ प्रोसेस बहुत स्लो है, ह्यूमन को लगता है टर्टल का, कछुए का लाइफ प्रोसेस बहुत स्लो है, एक डॉग को क्या लगता है कि ह्यूमन बहुत स्लो है, एक ड्रैगन फ्लाई को क्या लगता है कि डॉग बहुत स्लो है, और डॉग के साथ ही ह्यूमन, टर्टल, ट्री, ये सब सारे के सारे स्लो हैं। यानी हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपने जीवन के पड़ाव को पार करता है, हर एक पड़ाव को पार करता है। ऐसा नहीं है कि कोई कम जी रहा है या फिर कोई ज़्यादा, सब समान जी रहे हैं। ठीक वैसे ही जब राम से कहता है कि मैं विद द हेल्प ऑफ स्पेस क्राफ्ट ज़्यादा स्पेस कवर करूँगा, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट की स्पीड ज़्यादा थी, तो नेचर क्या करती है कि उसे उसकी लाइफ प्रोसेस को स्लो कर देती है। हो सकता है कि राम से एक ऐसी स्पेस क्राफ्ट में बैठे जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बहुत पास में हो, और वो स्पेस क्राफ्ट में बैठा और उसने एक कप की चाय उठाई, एक चाय की कप उठाई, और वो पीने वाला ही था। जैसे ही उसको मालूम चला कि उसका वॉयज, उसका सफ़र ख़त्म हो गया, अब उसे उतरना है, और जब वो उतरेगा स्पेस क्राफ्ट से, तो वो देखेगा पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो गई है। यानी जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, उतना ही आपका प्रोसेस स्लो होगा, उतना ही आप ज़्यादा फ्यूचर ट्रैवल करोगे, उतना ही टाइम में आप आगे जाओगे।
तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है समझाने की कि किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी का टाइम डायलेशन पे इफेक्ट होता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी c के इक्वल हो जाए तो उसके पास अगर कुछ भी मास होगा तो ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा। ये केवल लाइट के केस में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि लाइट के पास मास 0 होता है।